देखना भाई प्रॉब्लम अपनी। अभी हम देखो जो गिवन ना ए स्क्वायर गिवन है आपको, ये इक्वेशन गिवन है आपके पास, ए की वैल्यू दे रखी है और आइडेंटिटी दे रखी है। आइडेंटिटी का मतलब अभी बताया जाएगा आपको, इसका मतलब है क्या। अब ए स्क्वायर के लिए पहला आप क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई ए के साथ ही मल्टीप्लाई करो। पहले से लिख लो 3 4 -2 मल्टीप्लाई 3 4 -2 अब ये मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, लो ऑर्डर लिखो पहले इसका 2/2, इसका ऑर्डर 2/2, ठीक है। इसका देखो ये और इसका ये दोनों क्या है, इक्वल, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, ये और ये जो वैल्यू आओगी बेटा वो कितनी आओगी, 2/2, ठीक है। अब वैल्यू देखो ये ऐसा लेना इसका बेटा रो, इसका कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 3 और 3 की मल्टीप्लाई कितना हो गया 9, फिर -2 और 4 -8, ये एक वैल्यू आई इतनी। अब इसकी वैल्यू बेटा इसमें मल्टीप्लाई करो, पहले की पहले मल्टीप्लाई -6, दूसरे की दूसरे मल्टीप्लाई +4। अब इसे लेके चलो भाई, इसमें करना बेटा मल्टीप्लाई, हाँ 12 -8। अब नेक्स्ट लाइन में उतारो इसको, -8 और +4। देखो जो हम बता रहे थे ना आपको, हमने देखो इसकी R1 लिया है ना, इसका क्या लिया, देखो इसका लिया हमने R1, इसमें बेटा मल्टीप्लाई करी C1 में, तो जो वैल्यू आएगी ना देखो 1 1, तो जो वैल्यू आई यहाँ 1 प्लेस पाई, जिसे आप यहाँ अभी क्या बोल रहे थे, A11 A12 पहली रो सेकंड कॉलम, और A21 A22, तो आपको इनसे भी पता लग जाएगा किस किस की मल्टीप्लाई करनी है। इसका मतलब देखो A22 का मतलब हो गया सेकंड रो और सेकंड कॉलम, उनकी मल्टीप्लाई करनी जहां आपको वैल्यू रखनी है उसके, क्लियर ना। ये आपको पता लग जाए, यहाँ से नहीं कंफ्यूज हो जाए, मान लो मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप इसकी सी मल्टीप्लाई, वो वैल्यू यहाँ रखा कहाँ रखा भाई, तो इससे पता बेटा एकदम इसके ये चेक कर लो अपना आप, ठीक है। तो साइड में लिख लो इसे। अब ये वैल्यू कितनी है बेटा, इसकी वैल्यू लिखते हैं इसकी, चलो ये तो हो गया आपका 1 4 -2 -4, ये आपका ए स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। ए स्क्वायर आ गया आपके पास, ठीक है। ए स्क्वायर निकाला ना हमने, ए इंटू ए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, अब तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, कोई बात नहीं बेटा, जो आपको गिवन था ए स्क्वायर लिखो जी, जो वैल्यू था बेटा ए स्क्वायर के ए -2i, ए स्क्वायर रखो भाई, वैल्यू ए स्क्वायर की 1 4 -2 -4 के। अब मैं तो एक वैसे ही करना था डायरेक्ट ही हमें, चलो कोई बात नहीं, -2 और क्या भाई ये इक्वेशन -2i देखो आप ना बेटा मैट्रिक्स में मैट्रिक्स जोड़ सको या घटा सको, संख्या तो नहीं जोड़ सकते, ऐसा भी हो सको आई ना हो एग्जाम में, आई के मतलब 1 आइडेंटिटी, जैसा 2 1 जा 2, 1 से मल्टीप्लाई करना है किसी में भी कोई दिक्कत नहीं आती उससे, तो आपको खुद भी लिखना पड़ सकता है, आपको अपने आप भी लिखना पड़ सका आप, क्योंकि देखो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स जोड़ सको आप बेटा, नंबर नहीं जोड़ सकते, तो उसकी मल्टीप्लाई में अपने आप इसे जोड़ने के लिए जैसे मैट्रिक्स बन जाए 2/2 का, मान लो 2/2 तो इसे 2/2 लिख लेंगे, अरे 3/3 तो इसे भी 3/3 लिख लें। फिर आइडेंटिटी क्या लिखेंगे फिर आप बेटा वहां, अगर 3/3 की लिखना आपको 1 0 0 0 1 0, बुक में पढ़ लेना उसमें लिखा हुआ, ये 3/3 की आइडेंटिटी यूज करनी है आपको, बस डायगोनल देखो, डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से जाना जाए ऐसा वैसा, ठीक है। डायगोनल को 1 1 1 1 ही होंगे। अब इसके बाद देखो के की वैल्यू कैसे निकाली आगे बेटा, अभी तो हम इसको वैसे ही लिख लेंगे -2 -4, इस के की बेटा अंदर मल्टीप्लाई करो 3 के, हाँ एक बात और देख लो, जब मल्टीप्लाई होगी तो टोटल की टोटल में होगी। इससे अगली एक्सरसाइज है वो क्या है उसका ना, डिटरमिनेंट, ठीक है बेटा, इससे अगली है एकदम मैट्रिक्स अगली, लेकिन वहां या तो वो एक ही रो में होनी मल्टीप्लाई बस, जो बाहर वैल्यू, या कॉलम में होनी,
पूरे में नहीं होने की भाई, केवल मैट्रिक्स में पूरे में हो मल्टीप्लाई बस, ठीक है। हाँ 3 की से मल्टीप्लाई 4k माइनस 2k माइनस 2k, और बेटा ये जो नेगेटिव साइन है ना इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करना, ये ना सोचना कि आप 2 की मल्टीप्लाई कर लें, नहीं तो माइनस भारी पड़ जाएगा कभी कभी, क्योंकि जब हम ना प्लस करा ना तो माइनस में दिक्कत है, माइनस पे ध्यान नहीं रहता, अब वो माइनस भूल जा, हम प्लस प्लस ही करते चले जा। तो आप हमेशा यहाँ बेटा जो माइनस साइन है इसको तो कर लो पॉजिटिव साइन, और ये -2 के अंदर मल्टीप्लाई करो हमेशा इसमें, देखना उससे आपको काफी आराम मिलेगा भाई। अब इसे ज्यादा देखो जोड़ो, पहले तो जोड़ेंगे ना, देखो जोड़ने के लिए ऑर्डर बिल्कुल इक्वल होना चाहिए भाई, ये ऑर्डर पूरा इक्वल होगा तो जुड़ेंगे इक्वल, नहीं तो इनका सम और आप कुछ नहीं कर सकते जोड़ने घटाने में, ठीक है। पूरा ऑर्डर सेम होगा, 2/2 तो 2/2 होगा। अब देखो भाई 1 4 -2 -4 जोड़े बेटा इसमें प्लस -2 तो 3k -2, फिर इसमें जोड़ेंगे तो -2k और ये 4k और ये इसमें जोड़ देंगे -2k -2। अब देखो ये और ये दोनों सेम इक्वल का साइन आ रहा बीच में, तो ये वैल्यू चाहे इसके इक्वल ले लो चाहे इस वाले को इसके इक्वल ले लो, k की वैल्यू कहीं से भी निकल जाएगी भाई, क्योंकि एलिमेंट सेम होंगे ना तभी इक्वल का साइन आएगा। जहां से आपको अच्छा लगता हो वहां से कर लो, चाहिए 4k इक्वल टू कितना 4, यहाँ से ले लो भाई 4 इक्वल टू 4k, k की वैल्यू कितना है बेटा यहाँ से 1, चाहे आप यहाँ से ले लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे इससे ले लो, कोई से भी इक्वल ले लो, k की वैल्यू वहीं से आ जाएगी, ठीक है।